Hello and welcome to my YouTube channel English English. This is Pamit Lodha, your professional coach. I would like to वेलकम ईच वन ऑफ यू। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज का ईमेल बहुत ही खास होने जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं बिकॉज मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके इंग्लिश को बेस्ट प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा और वहां पे आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा, किसी भी पैटर्न में आप पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज दिस इज द ओनली वे वे यू विल बी गेटिंग टॉपिक। जैसे मैंने बताया कि बहुत खास होने जा रहा है और टॉपिक है हाउ टू राइट एन ईमेल। सबसे ज़्यादा आजकल ज़रूरी हो गया है ईमेल बिकॉज क्योंकि आज का टाइम है डिजिटल वर्किंग का और डिजिटल वर्किंग में ईमेल सबसे प्रायोरिटी पे आता है। वाई इट इज़ ऑन द प्रायोरिटी बिकॉज जितने भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बड़े बिग कंपनीज हैं, जितनी भी बैंकिंग्स हैं, सब ईमेल पे ही वर्किंग करती हैं। एंड आप जैसे जैसे स्टेप अप करते जा रहे हैं, ग्रो अप करते जा रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ डिजिटल इंडस्ट्री क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के पास स्मार्टफोन आ गया है जिसमें एक वर्ड आता है जीमेल, यानी कि हम किसी को मेल करें तो कैसे करें, किसी कंपनी को, किसी एसोसिएटेड को, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी भी पैटर्न के लिए अगर हमको ईमेल करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हाउ टू राइट एन ईमेल। क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सामने वाले पे अपना इम्प्रेशन कैसे डालें, उसको कैसे बिलीव हो कि आप एक बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। इसको जाहिर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रॉम्प्ट वर्किंग, टारगेटेड वर्किंग। अगर ईमेल कॉम्पैक्ट हो लेकिन टारगेटेड हो, अप टू द मार्क हो, तो आपका प्रोफेशनल वर्किंग दिखेगा ही दिखेगा, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे एचआर हो, चाहे सीईओ हो या कोई भी हो कंपनी का प्रोफाइल। बट अगर प्रोफेशनली अगर ईमेल को लिखा है आपने तो 100% आपका सिलेक्शन होके रहेगा एंड दैट्स माय प्रॉमिस। इट कुड बी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ज़रूरी नहीं है सारे ईमेल्स हम सिर्फ बिजनेस वर्किंग के लिए, कुछ प्रोफेशनल हैंडलिंग के लिए भी किया जाता है, कुछ कस्टमर्स के लिए भी किया जाता है, कुछ कोलीग्स के लिए भी किया जाता है। कोलीग्स वो होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे को वर्किंग मेंबर्स, दैट दोज आर नोन एज कोलीग्स। सो ये किसी के लिए भी हो सकता है। इट कुड बी फॉर ऑफिशियल, इट कुड बी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, it could be for banking or anyone out there in the world, but you need to be very prompt in your approach, good with your words and up to the mark with the professionalism. So friends, without wasting any more time, let's move on to the board. सबसे पहले हम एक चीज़ समझें, हाउ टू राइट एन ईमेल। ईमेल कैसे लिखा जाता है, और अगर आज के टारगेट में कहा जाए तो वर्ड इज़ जीमेल। जीमेल एक ऐसा ऑप्शन हो गया है कि हमारे हर किसी के फ़ोन में अवेलेबल है। जिनके पास भी स्मार्टफोन है, कैसा भी स्मार्टफोन है, तो जीमेल आपके पास ज़रूर होगा। अगर आप जीमेल में जाएंगे और सबसे पहले कंपोज का बटन आएगा, कंपोज का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो एक लिस्ट खुलती है। सबसे पहले वहाँ पे आपको वर्किंग दिखेगा TO2। टू क्या होता है फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं। TO2 में उसका नाम लिखेंगे जिसको हम ईमेल भेजने जा रहे हैं। इसमें हम ईमेल एड्रेस नोटिफाई करेंगे जिसका भी हमको ईमेल लिखना है। ईमेल इस तरह से होगा xyz@gmail.com। अब ये आपको जीमेल, अगर आपको पता नहीं है सामने वाले का जीमेल आईडी क्या है तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं। आप उसको टेक्स्ट के थ्रू या कॉल करके या किसी भी पैटर्न से आप उनसे पूछ सकते हैं, डू सेंड मी योर ईमेल एड्रेस। वो जैसे ही आपको एड्रेस भेजेंगे आपको मिल जाएगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी नेम, इट कुड बी द नेम ऑफ द कंपनी, इट कुड बी पर्सनल नेम, इट कुड स्टार्ट विद एनी नेम इन द वर्ल्ड। सो द एग्जाम्पल आई हैव टेकन इज xyz@gmail.com। सेकेंड लाइन आप देखेंगे, गौर करेंगे तो CC लिखा होता है। व्हाट इज CC स्टैंड्स फॉर? CC इज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी इन द सेंस मैं xyz@gmail.com को मेल लिख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक इसकी कॉपी किसी और
जो कंपनी है, सीईओ है, उनके मेंबर्स हैं, ब्रांच हैं, किसी और को भी लिखूं तो मैं उनका आईडी साथ में लिख देता हूँ abc@gmail.com। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है फ्रेंड्स, ये कोई भी वर्ड हो सकता है। इट कुड बी लाइक amitjain@gmail.com और इट कुड बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो ये एक एग्जाम्पल टेकन लिया है। फर्स्ट में मैंने xyz@gmail.com लिया है और सेकंड में abc@gmail.com लिया है। थर्ड ऑप्शन, आप जीमेल पे जाएंगे तब लिखा हुआ आता है BCC। BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, उसका मैंने कॉपी किसी को सेंड किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पर्सनली मैं और 5 लोगों को ऐसा ईमेल भेजूं और XYZ और ABC को पता भी नहीं पड़े कि मैंने क्या ईमेल किसको भेजा है, या एक्स्ट्रा ईमेल ये मैंने किसी और को भी सेंड किया है। जैसे एग्जांपल, आप किसी को रिज्यूम सेंड कर रहे हैं, कुछ इनविटेशन सेंड कर रहे हैं, तो एक से दूसरे को नहीं पता चले, उसमें आप यहाँ पे जिनको भी ईमेल भेजना चाहते हैं एक्स्ट्रा, it could be 1, it could be 2, it could be 3, it could be 4, it could be 5 और एनी नंबर, वो आप ईमेल आईडीज एंटर कर दीजिए। सेम टाइम पे जब ये ईमेल जाएगा तो ईमेल के साथ इन सभी को आपका मेल चला जाएगा। आपको अलग अलग बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जस्ट टेक केयर एंड फोकस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, स्टेप को फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी स्टेप बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी के थ्रू आप एक प्रोफेशनल मेल को बैलेंस कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, और सबसे इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ मेरा चैनल या ये वीडियो स्किप करके नहीं देखें। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ आपसे चीज़ें मिस हो जाएंगी, और जहाँ चीज़ें मिस हुई वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं वही ईमेल्स लेके आ रहा हूँ जो कि बेसिक से डिपेंड करते हैं, बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम सब जो वीडियोस देख रहे हैं वो बेसिक स्टार्ट वर्किंग वीडियोस देख रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां हमको कुछ नहीं आता है, या आता है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसके आगे हम अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। सो इट इज़ रादर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर फॉर ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपरली। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट स्टेप जब आएगा, नेक्स्ट स्टेप आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे ईमेल पैटर्न में, क्योंकि हम किस बारे में कॉन्वर्जेशन करने जा रहे हैं, किस बारे में ईमेल लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में हमको चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हमने ये मेल किस लिए किया है, तो सामने वाले को कभी ये पता नहीं पड़ेगा। और अगर पता पड़ता है और बहुत लंबे वर्ड्स में होता है तो जाहिर सी बात है शायद वो ईमेल इग्नोर कर दे या ध्यान ही ना दे। सो मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, सब्जेक्ट लाइंस ली हैं कि किस तरह के टॉपिक हो सकते हैं, या हमको किस तरह से टॉपिक क्रिएट करने चाहिए, ताकि सामने वाले के पास जब आपका ईमेल जाए तो एक बहुत अच्छा आपका रिफ्लेक्शन हो, एक बहुत अच्छा आपका इम्प्रेशन हो, जिसके थ्रू आपका ईमेल बहुत जल्दी अटेंशन में आए, प्लस आपका एक लुक प्रोफेशनलिज्म लुक लगे, ताकि एक प्रोफेशनल लुक लगे, ताकि सामने वाला आप में इंटरेस्ट ले और आपकी जो वर्किंग है, जिस भी बारे में आप ईमेल लिख रहे हैं, वो आपका सोल्यूशन में आ जाए। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 1, रियली एन्जॉयड द कॉन्वर्जेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, रियली एन्जॉयड द कॉन्वर्जेशन। ये पॉइंट इसलिए उठाया फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि रियली एन्जॉयड द कॉन्वर्जेशन से मेरा मतलब होता है कि जैसे हम किसी से मिले, मान लीजिए, और हम फ़ोन पे बात कर चुके हैं, हमने बात करी है, मिले हैं, लेकिन अब हम अपनी व्यूज़ एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो हम इसका हेडर यानी कि सब्जेक्ट बनाएंगे, रियली एन्जॉयड द कॉन्वर्जेशन। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इट कुड बी अ वोट ऑफ थैंक्स ऑल्सो। आप किसी को थैंक यू करने के लिए भी इस तरह का कॉन्वर्जेशन का टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये टेक्निकली और स्मार्टली जज करना है कि कब कौन सा फ्रेज या पैटर्न या सेंटेंस यूज़ करना है, ताकि सामने वाले को आप इम्प्रेस कर सकें। सेकेंड होता है सेव द स्पॉट नाउ, SEO वेबिनार लिमिटेड सीट्स। जैसे एग्जांपल होता है, ऑनलाइन कंपनीज आजकल
वेबिनार ऑर्गेनाइज करती है। फ्रेंड्स, दो चीज़ होती है, एक सेमिनार होता है, एक वेबिनार होता है। सेमिनार हमेशा ऑफलाइन होता है, वेबिनार जो इंटरनेट के थ्रू होता है, इंटरनेट टेलीकास्ट के थ्रू होता है, इंटरनेट वर्किंग के थ्रू होता है, उसको हम वेबिनार बोलते हैं। सो सेव द स्पॉट नाउ, SEO वेबिनार, लिमिटेड सीट। किसी वर्किंग के लिए आप किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं कि लिमिटेड सीट्स हैं, आप तुरंत अपनी सीट बुक कराएं, या इस तरह का कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो हम इस तरह की ईमेल की ड्राफ्टिंग इस सब्जेक्ट के द्वारा करेंगे। दैट इज़ यू आर इनवाइटेड द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, लाइक आपको किसी ने बोला नहीं है लेकिन आप अपनी तरफ से किसी को इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आइए, हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको दिखाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, इस तरह के ईमेल्स को कहा जाता है कोल्ड ईमेल्स। वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोल्ड ईमेल्स। यानी कि सामने वाला आपको बोल नहीं रहा है कि आपको मेल करना है, लेकिन आप अपनी चीज़ को सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इसमें मैंने यूज़ किया है द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी टेक्नोलॉजी की चीज़ मैं अपने क्लाइंट को दिखाना चाहता हूं या किसी XYZ पर्सन को बोलना चाहता हूं, तो वहां मैं इस तरह का वर्किंग यूज़ करूंगा। द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, यू आर इनवाइटेड। दीज टॉपिक्स या इस तरह के टॉपिक जब हम चला करके सामने वाले को इन्विटेशन भेजते हैं कि हमारे वर्किंग में, हमारे सिस्टम में आप आइए, हमको देखें, हमको समझिए, तो दीज टॉपिक और या इस तरह के वर्किंग को हम कहते हैं कोल्ड ईमेल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। दिस वाज अ ब्लास्ट, ब्रेक्स इंक्लूडेड। यानी कि अगर आप किसी कोलीग से, फ्रेंड्स से या कोई अपने जानकार से मिले हैं, मिलके आपने बातचीत करी, कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपने क्लिक करे थे, अब आपको उन तक शेयर कराने हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ व्हाट्सएप के थ्रू हो, हर चीज़ आप डायरेक्टली किसी को भेजें। एक सिस्टम होता है, हर जगह हर चीज़ नहीं चलती। प्रोफेशनली आप किसी को चीज़ भेजने जा रहे हैं तो ईमेल का यूज़ किया जाता है। यूजुअली अराउंड द वर्ल्ड प्रोफेशनल वर्किंग यानी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स ईमेल्स के थ्रू ही होता है। हम पर्सनली या प्रैक्टिकली हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को अपना मैसेज भेज सकते हैं, बट प्रोफेशनली इट डजंट लुक नाइस। प्रोफेशनल पीपल दे यूज़ ईमेल्स ओनली टू एक्सचेंज देयर वर्ड्स, बिकॉज आप अपना ईमेल करके छोड़ देते हैं, सामने वाले को जब भी टाइम होता है वो आपका ईमेल रीड करता है, ध्यान से रीड करेगा और जो भी आपका टॉपिक है या कॉन्वर्सेशन है उसके बारे में आपको जैसा भी टाइम मिलेगा वैसे जवाब दे देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है दिस वॉज अ ब्लास्ट, पिक्स इंक्लूडेड। यानी कि आपने जो पार्टी दी थी इस बारे में लिख सकते हैं, आपका जो फंक्शन था वो एक बहुत अच्छा था, दिस वॉज अ ब्लास्ट, पिक्स इंक्लूडेड। मैंने कुछ पिक्स लिए थे वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस तरह की लैंग्वेज से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्विकली टच बेस विथ यू। जैसे कि आप चाहते हैं, बहुत दिनों के बाद आप किसी से मिल रहे हैं या मिलना चाहते हैं, आप जानते हैं एक दूसरे को लेकिन इट्स अ लॉन्ग गैप बिटवीन द टाइमिंग फॉर ईच ऑफ यू, तो आप इस तरह से एक छोटा सा वर्ड भेज सकते हैं जिसका नाम होता है टच बेस। I just wanted to quickly touch base with you. मैं वापस से आपसे मिलना चाहता हूँ, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी वर्किंग के थ्रू हो सकता है, बट दिस इज़ माई इंटेंशन कि मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। तो वर्ड इज़ नोन एज टच बेस। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, और इन वर्ड्स के थ्रू जैसे ही आप किसी को लिखते हैं तो सामने वाला ज़रूर से आपके वर्ड्स पे इम्प्रेस होगा, और वो इम्प्रेशन ही एक ताकत है कि आपका ईमेल या आपका सब्जेक्ट सामने वाला इंटरेस्ट लेके और जल्दी से पढ़ेगा और उसका रिप्लाई देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 6, रिक्वेस्ट टू सेट अप अ मीटिंग। आप किसी क्लाइंट को इस तरह का मैसेज भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट टू सेट अप अ मीटिंग, कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली गिव मी अ प्रॉपर टाइम एंड अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर वी कैन मीट एंड डू द वर्किंग। सो आप अपने क्लाइंट्स को, अपने स्पेशल पीपल को इस तरह का मेल का हेडर्स डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट सब्जेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल कॉल, आप किसी को कॉल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मीटिंग अलर्ट टुडे, टाइम एंड प्लेस। जैसे एग्जांपल, आप किसी कंपनी में वर्किंग करते हैं, आपके साथ आपके कॉलीग्स वर्क कर रहे हैं, खूब सारे फ्रेंड्स हैं, आप मैनेजर पोस्ट पे हैं या किसी ऐसे पोस्ट पे हैं जहाँ पे आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, उनको आपको मैनेज करना है, तो आप एक एक को कॉल करके तो नहीं बोलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने एड्रेसेस में उनकी ईमेल सेव करके रख सकते हैं और इस तरह का वर्किंग देख सकते हैं। मीटिंग अलर्ट टुडे, टाइम और प्लेस मेंशन कर दें और एक क्लिक पे उन सबको मेल चला जाएगा और वो अपनी प्रॉम्प्ट टाइमिंग्स को फॉलो करते हुए उस मीटिंग में आएंगे और उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। दिस कुड बी अ अलर्ट मैसेज।
पॉइंट नंबर 8 फ्रेंड, फ्री कॉफ़ी फ्रॉम आवर साइड, लेट्स मीट। इस तरह के आपने ऑप्शंस देखे होंगे कुछ पर्सनल कंपनीज़ या मैं ऐसा कहूँ कि मार्केटिंग कंपनीज़ अपने क्लाइंट्स को बुलाने के लिए इस तरह की वर्किंग देती है, फ्री कॉफ़ी फ्रॉम आवर साइड, कि सिर्फ हम बातें नहीं करेंगे, विल सिट एंड हैव सम डिस्कशन, हम कॉफ़ी भी पीएंगे और टॉपिक ओवर द कॉफ़ी कैरी ओवर होता रहेगा, हम बातचीत भी करते रहेंगे, कॉफ़ी पीते रहेंगे। सो इसी इंटरेस्ट के साथ भी काफ़ी लोग मीटिंग में आ जाते हैं कि नहीं चलो एटलीस्ट हम कॉफ़ी पियेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, हम सुन भी लेंगे सामने वाले को, कुछ अपनी कह देंगे और विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद ईच अदर। सो प्रोफेशनली इस टाइप के मीटिंग्स या इस तरह के सब्जेक्ट्स को टॉपिक लिया जाता है। पॉइंट नंबर 9 फ्रेंड्स, रिमाइंडर फॉर अ मीटिंग फॉर टुमारो। हो सकता है कोई मीटिंग हमने 1 महीने 2 महीने पहले या हो सकता है उससे पहले प्लान करी हो अपने ग्रुप में या हमारे लोगों के साथ, बट अब बहुत लंबा गैप हो गया है, अब किसी को याद नहीं रहा है। इस तरह के याददाश्त या यानी कि रिमाइंडर दिलाने वाले ईमेल्स के लिए हम इस तरह के वर्किंग्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। रिमाइंडर फॉर अ मीटिंग, रिमाइंडर फॉर अ मीटिंग फॉर टुमारो, कल की एक मीटिंग है जिसके लिए मैं रिमाइंडर भेज रहा हूँ। सो डू गेट बैक टू द वर्क एंड डू कम टू द मीटिंग सो दैट हमारा जो मीटिंग है वो मिस ना हो, हम उसका एक अलर्ट दे रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीटिंग टुमारो, प्रोवाइड योर confirmation today itself। मीटिंग टुमारो, प्रोवाइड योर confirmation today itself। इस तरह का हम मैसेज या सब्जेक्ट तब लिखते हैं कि यानी कि कल हमारा मीटिंग है, प्रोवाइड योर कॉन्फर्मेशन, आप अपना कॉन्फर्मेशन दीजिए जल्दी से जल्दी। टुडे इटसेल्फ इसलिए लिखा गया है क्योंकि आज ही आप इसका कॉन्फर्मेशन दीजिए ताकि हमको मालूम पड़े कि आपका जो सिस्टम है या जो आपका कल का टाइम शेड्यूल है वो किस तरह से है, आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो आपका क्या शेड्यूल है, इसका आपको जवाब आज ही देना है। द वर्ड इज़ टुडे इटसेल्फ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स मैनेजर सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है फ्रेंड्स, जैसे कि ये इससे जाहिर होता है इस सब्जेक्ट से कि सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर होने की वजह से वो ये मैसेज लिख रहा है और सीकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ यानी नई वर्किंग की जगह ढूंढ रहा है, नए नए जॉब की जगह ढूंढ रहा है, वहाँ पे इस तरह का सीकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लिखा जाता है। जॉब एप्लीकेशन, HR मैनेजर विथ 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। वर्किंग हम तब लिखते हैं कि जैसे जॉब एप्लीकेशन है, HR मैनेजर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। इस लाइन से ये टारगेट हो जाता है कि आई एम वेरी एक्सपीरियंस, तो एक पावरफुल फोकस जाता है कि नहीं बंदा लाइक 20 years का एक्सपीरियंस रखता है अपने पास, तो प्रायोरिटी बन जाती है किसी भी सिलेक्शन में कि इसको सिलेक्शन में देखने से पहले हम ये देखें कि 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है इस बंदे को, तो हमको सिलेक्शन करना है नहीं करना है। इट इज़ अ हाईलाइटेड वर्किंग मैसेज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जॉब इंक्वायरी। जॉब इंक्वायरी यानी कि एक वर्ड से क्लियर होता है कि जॉब इंक्वायरी है, नाम राज जैन है। और थर्ड पॉइंट आता है इसमें 9 year ऑफ एक्सपीरियंस इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है, तो 9 year एक्सपीरियंस बनता है। तो इससे ईमेल के सब्जेक्ट से पूरा क्लियर हो जाता है कि जॉब देख रहा है, राज जैन नाम है और 9 years का एक्सपीरियंस है बंदे को IT सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट, हियर इज़ द कैलेंडर फॉर टुमारोज मीटिंग। अभी क्या होता है कि हम इस तरह का वर्ड तब लिखते हैं, कल का कोई शेड्यूल हम किसी को मीटिंग पे भेज रहे हैं तो ये इस तरह का वर्ड लिया जाता है, हियर इज़ अ कैलेंडर फॉर टुमारोज मीटिंग। कैलेंडर इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि ये प्रोफेशनल लुक देगा आपके ईमेल को, आपके सब्जेक्ट को, कि एक टॉपिक है। कैलेंडर से मतलब है हमारा यहाँ पे टाइम शेड्यूल, टाइम फॉर टुमारोज मीटिंग। आप उसको नए टेक्निक में या प्रोफेशनल फॉर्मेट में किस तरह लिखें, दैट इज़ द टारगेट और की पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, मीटिंग फिक्स्ड। यानी कि आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दिया है, उसके लिए मैंने ईमेल लिखा है। एक वर्ड ऐड कर दिया गया है मीटिंग फिक्स्ड, यानी कि इससे ये प्रोफेशनल इमेज बनती है कि नहीं सामने वाले बंदे के पास अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, वो उस डिसीजन के थ्रू अपने पावर को यूज़ कर रहा है। तो एक वर्ड लिखते ये है क्लियर हो गया है कि जिससे भी आप मीटिंग करने जा रहे हैं वो बंदा इस लायक है या इस कैलिबर पे है कि वो अपने सिलेक्शंस को या अपने डिसीजंस को आप तक रख सकता है और सुन सकता है और सुना भी सकता है अपने डिसीजंस को, व्हाटएवर द आंसर्स आर। नेक्स्ट टॉपिक आता है ईमेल में, सेकेंड थर्ड फ्रेम पे आ गए हम फ्रेंड्स। इट इज़ सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग्स, यानी कि अब आपको
आपने अपना जो सब्जेक्ट लिख लिया उसके आगे की हम वर्किंग कर रहे हैं कि हम कैसे अपने ईमेल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप आता है गुड मॉर्निंग मिस्टर लास्ट नेम। ईमेल्स में हमेशा लास्ट नेम को प्रेफरेंस दी जाती है, लिखा जाता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ मिस्टर जैन। सो गुड मॉर्निंग मिस्टर जैन, गुड मॉर्निंग मिस्टर लोढ़ा। तो इस तरह से आप अपने वर्किंग को प्रायोरिटी में लिस्ट आउट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज़ हेलो मिस लास्ट नेम। इस ईमेल में हम MRS या MISS इस तरह की वर्किंग को नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स। इसका शॉर्ट वर्ड होता है MS, क्योंकि ईमेल में आपको ये प्रायोरिटी नहीं होती कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। आपका वर्क, आपका टारगेट है, आप जो ईमेल लिख रहे हैं वो एक वर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट के लिए है। सो सिंपल हम हेलो मिसेस या मिस नहीं यूज़ करते हुए मिस लास्ट नेम जो भी है, जैसे लेट्स से मिस शर्मा, तो हम इस तरह से उसको हाईलाइट करेंगे। अगर थोड़ा सा आपका रिलेशन बहुत इजी गोइंग है, प्रोफेशनली आप एक दूसरे के रिलेशन में नहीं हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो यहाँ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम MS ही यूज़ कर रहे हैं और लास्ट नेम के साथ ही होगा। जो भी कोई लास्ट नेम होता है, मिस्टर मिसेस लाइक वर्मा, तो जो भी हो इस तरह का लास्ट जो नेम होता है वो हम कैरी करते हैं। सो पॉइंट नंबर 4 इज़ मिस्टर लास्ट नेम। अगर कोई कैजुअल वर्किंग है, अगर हम जानते नहीं हैं, गुड मॉर्निंग से ड्राफ्ट नहीं करना है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह का मैसेज लिख सकते हैं मिस्टर लास्ट नेम लाइक मिस्टर जैन, मिस्टर शर्मा, और वट एवर द लास्ट नेम इज़ वो नाम लिख करके आप लिख सकते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग, लाइक एग्जाम्पल आप लिखेंगे हेलो मिस्टर लोढ़ा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। या फिर अगर आप पर्सनली किसी को मेल कर रहे हैं जो आपकी बहुत क्लियर है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम अगर आप यूज़ करते हुए लिखते हैं हेलो मिस्टर पमित, अ वेरी गुड मॉर्निंग, और फिर अपना आप मैसेज कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल लुक देता है, एक साउंड यूनिक लुक दिखता है, जिसमें आपकी वर्क और वर्किंग का प्रायोरिटी दिखता है, आपका प्रोफेशनल लुक दिखता है इस तरह के वर्किंग इंटरफेस यूज़ करने से। हे फर्स्ट नेम, अब कैजुअल जहाँ आपकी वर्किंग आती है हे करके आप फर्स्ट नेम लाइक अजय हो गया, राज हो गया, कुछ भी इस तरह का वर्किंग आया, वहाँ पे आप इस तरह की वर्किंग में नेम यूज़ कर सकते हैं। बट प्रोफेशनली इनको यूज़ नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल ईमेल्स का पार्ट नहीं है। हाँ, ये कैजुअल आप यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं कैजुअल फॉर्मेट में इसको एक्सेप्ट करता हूँ, बट प्रोफेशनली में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप अपने फ्रेंड्स या अपने वर्किंग मेंबर्स को ईमेल लिख रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं डियर कोलीग्स, जो भी आपके वर्किंग साथ में मेंबर्स काम करने वाले हैं उन सभी लोगों को आपको मेल लिखना है, तो आप डियर कोलीग्स करके आप अपना मेल को स्टार्टअप दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग सेंटेंसेस। ओपनिंग सेंटेंसेस फ्रेंड्स, हम अगर मेल को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम अपने सेंटेंस को किस तरह ओपन करेंगे। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट डे सो फार, या फिर हम किसी को कहते हैं हैव अ ग्रेट डे। उसका एक प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल फॉर्मेट इस तरह से होगा आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट डे सो फार। हैव का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है यहाँ पे हैड हमने। सो हैव हैड अ गुड डे सो फार, अभी तक का जो आपका दिन है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक की हम बात कर रहे हैं, हम किसी को एक स्टार्टअप दे रहे हैं, एक गुड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुड फॉर्मल्स पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं इस तरह से। सो आई होप यू हैव हैड, हम इस तरह से बोलेंगे आई होप यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक। आप जैसे मंडे को या ट्यूसडे को स्टार्टिंग ऑफ द वीक इस तरह का मैसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह का फ्रेज बनता है फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल फन एंड फ्रॉलिक। फन एंड फ्रॉलिक एक फ्रेज है, यानी कि सबके लिए सब कुछ अच्छा है इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत प्रोफेशनल लुक देता है, एक अच्छा यूनिक लुक देता है आपके ईमेल पैटर्न पे। एक थोड़ा सा कैजुअल है लेकिन प्रोफेशनल इसको यूज़ किया जाता है एक अपने टारगेट्स को बिल्डअप करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, फन एंड फ्रॉलिक, इजी गोइंग, पॉजिटिव है, हर चीज़ के लिए अप्रोचेबल है।
थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच, थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच, यानी कि बहुत समय के बाद आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह का मैसेज लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच, मुझसे कनेक्ट होने के लिए, मुझसे आगे वर्किंग करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, इट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट ओवर अ कॉल टू डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल इन डिटेल्स। यानी कि ये प्रोफेशनल वर्किंग जब आप किसी से करने जा रहे हैं वहाँ पे इस तरह का वर्किंग यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूँ कि आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इट वुड बी अ ग्रेट टू कनेक्ट ओवर अ कॉल, यानी कि क्या मैं आपको कल कॉल कर सकता हूँ। दिस इज़ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन कि इट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट ओवर अ कॉल। कल हम फ़ोन पे कनेक्ट होके इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिस्कस करना है? टू डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल इन डिटेल्स, यानी कि इस बिज़नेस में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फर्दर वर्किंग के लिए या हमारे डेवलपमेंट पे काम आएगा या हमारे बिज़नेस को ग्रोथ ले जाने में काम आएगा, वो हम थॉरली और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो इस तरह की वर्किंग्स आप ओपनिंग सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। मूविंग on the next topic, and this topic is very important topic of the mail. It is called the body of the email. This is the most important part. Let me remind you, this is the most important part. ये सबसे important part होता है ईमेल का, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हमको पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत ही पोटेंशियल वे में, फॉर्मल वे में प्रेजेंट करना होता है, हमारे वर्डिंग्स के साथ, हमारे प्रोफेशनलिज्म के साथ, प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करते हुए, ताकि सामने वाले को आप प्रोफेशनली इम्प्रेस कर सकें और अपनी बातों को रखते हुए अपनी बात को मनवाना या कन्विंस करना हो सके या आप उसको कर सकें। उसके लिए मैंने जो टॉपिक उठाया है वो ये टॉपिक उठाया है बीइंग अ बिजनेसमैन। आपने कोई इनवॉइस जनरेट करी है और आप अपने जो जिनसे आपको पैसा लेना है उनको आप ईमेल कर रहे हैं रिगार्डिंग द पेमेंट। आप पेमेंट के लिए एक रिमाइंडर भेज रहे हैं, जेंटल रिमाइंडर, एक बहुत सिस्टमैटिक, एक बहुत कॉन्वीनियंट वे, एक प्रोफेशनल वे किसी से पेमेंट मांगने का किस तरह से होगा वो हम देखेंगे इसमें। हाय नेम, जैसा कि मैंने आगे बताया था आपको किस तरह से नेम यूज़ करना है, वो आप इसको यूज़ करेंगे। बॉडी किस तरह से वर्किंग कर रही है, यानी कि लैंग्वेज किस तरह से मूव हो रहा है वो आप देखेंगे। आई होप दिस नोट फाइंड यू वेल, ये पढ़ के आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, या ये ईमेल से मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ यू आर डूइंग वेल। पॉइंट इज आई होप दिस नोट फाइंड्स यू वेल। आप जैसे हम लिखते हैं होप यू डूइंग वेल, इसी तरह का फॉर्मेट है। आई होप दिस नोट फाइंड्स यू वेल। आई एम ईमेलिंग यू टू फॉलो अप एन इनवॉइस, जो कि आपका इनवॉइस नंबर है जो आपने जनरेट किया है उसका मेंशनिंग दे रहे हैं, ताकि ये मैं ईमेल आपको उस पर्टिकुलर इनवॉइस जो जनरेट हुई है उसके रिगार्डिंग दे रहा हूँ। दैट आई ईमेल ऑन दैट डेट, और जिस पर्टिकुलर डेट पे आपने ईमेल किया था उसके बारे में आप किस बारे में डेट दे रहे हैं। आई हैवेंट रिसीव द पेमेंट येट, अभी तक मैंने पेमेंट रिसीव नहीं किया है उस पर्टिकुलर डेट का। जैसे फॉर एग्जांपल वो 10th की डेट थी और आज 25th हो गई है और अभी तक मेल नहीं आया है या पेमेंट नहीं आया है, अभी तक पेमेंट नहीं आया है, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर यू गॉट इट, आपको उस बारे में जानकारी है या वो मेल आपको मिल गई है, इसके लिए मैं सिर्फ कॉन्फर्मेशन दे रहा हूँ। ये एज अ जेंटल रिमाइंडर, ये बहुत प्रोफेशनल वर्ड्स है फ्रेंड, और इसको बहुत ध्यान से और बहुत यूनिकली आप इसको हैंडलिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं एज अ जेंटल रिमाइंडर, क्योंकि ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप हार्श हो रहे हैं बोलने के लिए। वो प्रोफेशनली बहुत ईजीली रिमाइंडर दीजिए एज अ जेंटल रिमाइंडर। पेमेंट इज़ ड्यू ऑन पर्टिकुलर डेट, जो 10 तारीख को ड्यू था। आई हैव री अटैच द इन्वॉइस इन केस यू नीड इट, मैंने ऑलरेडी उस मेल में ईमेल में इन्वॉइस अटैच किया है जो मैंने पहले भेजा था, अब मैं उसको री अटैच कर रहा हूँ ताकि इन केस आपसे वो मिस हो गया हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस यू नीड इट, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक, एक थैंक यू प्रोफेशनल वे में आप उसको ग्रीट कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक, आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लोजिंग रिमार्क्स। आप किस तरह से क्लोज करेंगे अपने ईमेल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगेन बॉडी के बाद इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, मैं बहुत जल्दी आपसे वापस मैसेज सुनने की इच्छा रखता हूँ।
लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। मैं आपसे एक बहुत प्रॉम्प्ट, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहा हूँ। आई वुड अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर। मैं आपका एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट अटेंशन चाहूँगा इस मैटर के लिए। आपको इस तरह से डिटेल्स इनवाइट करनी है। फील फ्री टू कंटैक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ये आप तब लिखते हैं जब आप किसी कस्टमर को लिख रहे हैं या किस कोऑर्डिनेशन के लिए लिख रहे हैं, बिज़नेस वर्किंग के लिए लिख रहे हैं कि आपको कोई और चीज़ मुझसे जानकारी चाहिए, किसी भी बारे में जानकारी चाहिए, तो जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और मैं आपकी कोई भी क्वेश्चन को आंसर्स देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आपका समय देने के लिए और समय पे सही चीज़ बताने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगेन, what's the best way for me to get 15 minutes on your calendar? क्या ऐसा कौन सा सही तरीका है या कौन सा सही टाइम है कि मैं 15 मिनट आपसे पर्सनली टाइम ले सकूं अपने कॉन्वर्सेशन के लिए, ताकि हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत पर्टिकुलरली और डायरेक्टली फेस टू फेस हो जाए। इसमें हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कैलेंडर इंस्टेड ऑफ टाइम। एक्चुअली जो कैलेंडर वर्ड मैंने टाइम से रिप्लेस किया है बिकॉज इट गिव्स यू अ प्रोफेशनल लुक। आप बोलेंगे तो एक प्रोफेशनल फीलिंग आएगा सामने वाले को कि नहीं, बंदा प्रोफेशनली ट्रेन है। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टाइम वर्क्स बेस्ट फॉर यू। या आप अपने किसी क्लाइंट से डिस्कस करना चाह रहे हैं या कोलीग से या एचआर से या किसी भी तरह से, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है जब मैं आपसे मिलकर कोऑर्डिनेट कर सकूं। सो विच इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून। मैं आपकी जो अप्रूवल है वो जल्दी से जल्दी मिले ऐसी उम्मीद करता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी रिस्पांस मिले, उसका ओके मिले, जो मैंने आपको प्रपोजल्स भेजा है उसका आप अप्रूवल भेजें, मेरे को बिज़नेस वापस दें, जो मैंने बिज़नेस आपको सैम्पलिंग करी है उसका रिस्पांस दें। इस तरह की वर्किंग में आप ये लिख सकते हैं कि मैं आपके अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा हूँ। If you require anything else, please don't hesitate to contact me. It's very professional format, लेकिन बहुत easy going है। हालांकि बहुत casual topic है, लेकिन प्रोफेशनली इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम ये फील करा सके सामने वाले के लिए कि आपको मेरे प्रोडक्ट, मेरे बिज़नेस के बारे में कोई और जानकारी भी चाहिए। तो जस्ट फील फ्री टू कोऑर्डिनेट मी। आप बिल्कुल संकोच नहीं करें, मुझसे हेजिटेट नहीं करें कि आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तो इट विल बी अ प्लेजर सर्विंग यू, इट विल बी अ प्लेजर सर्विंग यू। इस तरह का कोऑर्डिनेशन किया जाता है। लेट्स टॉपिक ऑफ द ईमेल, द टोटल लास्ट पे आ जाते हैं हम। अब सबसे लास्ट आता है सिग्नेचर। ये साइन करने वाला सिग्नेचर नहीं है फ्रेंड्स, ये है क्लोजर सिग्नेचर। आपको कैसे एंड करना है, कंप्लीट करना है अपने ईमेल को। आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेस, योर्स सिंसियरली। एस लगाना ना भूले फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर्स सिंसियरली, हैव अ प्लेजेंट डे अहेड। आपका दिन बहुत शुभ रहे। बेस्ट चीयर्स, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है फ्रेंड्स, सो बेस्ट चीयर्स लिखा जा सकता है। आप किसी क्लाइंट को इस तरह से भेज रहे हैं या कोई एक बहुत अच्छा आपका लिंक है, आपका बहुत अच्छा एक दूसरे से वर्किंग है, तो एक अच्छा रिलेशन है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेंडिंग यू अ पॉजिटिव वाइब्स, ये आप यूजुअली कैजुअल्स में यूज़ करें फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोफेशनल्स में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो सिंस सेंडिंग यू फॉर पॉजिटिव वाइब्स, और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सेंडिंग यू अ पॉजिटिव वाइब फ्रेंड्स, आपको मेरी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स मिले और आप अपनी वर्किंग को तुरंत आगे बढ़ाते लेते जाएँ और आपका इंग्लिश प्रॉम्प्ट होता जाए। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ, दिस इज़ ऑल फ्रॉम द पमित Lodha for this video. See you soon in my next video. Till then, take care, goodbye, and take care of yourself.